नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। फुल बेसिक के साथ फुल एडवांस लेवल तक अपने पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पर थ्योरी की पूरी PDF अपलोड कर दी है। तो आप थोड़ी देखो तो आपको पता लगेगा फेज फर्स्ट में अपने क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। और बार बार मैं आपको डेली कहता हूँ, कहना नहीं पड़े, थोड़ा शेयर किया करो भी। शेयर करने से मेरा कुछ हौसला बढ़ेगा। मैं आपके लिए डेली 2-3 क्लासें डाल दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो थोड़ा शेयर किया करो भी इसको। चलो शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था। क्या सिखाया था? अब बार बार बताऊंगा नहीं, ये मैंने आपको बेसिक से एक बार सिखा दिया। अब मैं डायरेक्ट चलूंगा। कैसे? देखो, आपको मैंने ये बताया था क्वाड्रेंट, ध्यान रखना इस बात का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ओरिजिन 0 0 मूल बिंदु। यहाँ कोण 0 डिग्री का, यहाँ कोण 90 डिग्री का, यहाँ कोण 180 डिग्री का, यहाँ कोण 270 डिग्री का और यहाँ कोण 360 डिग्री का। पूरा एक चक्कर हो गया, एक रोटेशन। अब ध्यान दो, आपको मैंने ये सिखाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव क्यों होता है इसका बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है। ऑल पॉजिटिव क्यों होता है? अब ध्यान दो आप इसके अंदर, इसका मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्यों होते हैं? रीजन बताया था। रूल क्या बताया था? ASTC, ये रूल मैंने आपको बताया था। S का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक। दो तो क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं? नेगेटिव। T क्या हो जाएगा? टेन। ये क्या हो जाएगा? कोट। दो क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं? नेगेटिव। इसी प्रकार C, कोस और सेक, दो क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं? नेगेटिव। ये बात मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ भी, फुल बेसिक से मैंने आपको बताया था ये ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको रीज़न बताया था इसका। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे चलिए। तो आगे देखते हैं आज कुछ आसान बातें, साथ में कुछ आसान क्वेश्चन भी करेंगे। अब वही बात, सर आसान क्वेश्चन क्यों करेंगे? आसान क्वेश्चन से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, फिर करेंगे बढ़िया लेवल के प्रश्न। ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आपको आसान चीज़ें नहीं आएगी तब तक आपको बढ़िया लेवल की चीज़ नहीं आएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना बच्चे का ज़रूरी है, ये मेरा अनुभव कहता है 10-11 साल का। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। सबसे पहली बात आपको मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में क्या बताया था? YX। क्या बताया था? YX। इसे क्या बोलेंगे? चेंजिंग लाइन। क्या बोलेंगे? चेंजिंग लाइन। क्यों बोलते हैं? देखो, आपको मैंने ये बताया था कि जब x अक्ष के जो कोण एंगल है उसका अगर मेजरमेंट x अक्ष से किया जाए तब तो साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में रहेगा। और जब एंगल का मेजरमेंट किससे? y अक्ष से किया जाए, ध्यान रखना, किससे? y अक्ष से किया जाए, तब क्या होगा? तब साइन है वो कोस में, कोस है वो साइन में, टेन है वो कोट में, कोट है वो टेन में, सेक है वो कोसेक में और कोसेक है वो सेक में बदलेगा। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे चलिए। तो अब आगे देखो आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, कब जब कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री और 270 डिग्री का, तब क्या होगा? चेंज होगा। तब क्या होगा? चेंज होगा। ध्यान रखना, कौन किस में बदलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहली बात ध्यान देना इस बात का, दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें सर कौन सी है? पहली बात कोण, दूसरी बात चिन्ह। इन दो बातों का कैसे रखेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, आराम से प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाओ। दूसरी बात, जो मैंने PDF डाली है उस PDF में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हो। ध्यान रखना। तो आप मुझे ये बता दो, सबसे पहली बात मैं आपको बोल रहा हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। एक छोटी सी बात ध्यान रखना इस बात का। किस बात का? ये बात बच्चा ऑफलाइन क्लास में भी पूछता है कि सर
जैसे देखो 90 में कुछ जुड़ गया, 90 में कुछ जुड़ा, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। 90 में से कुछ घटा, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। 180 में से घटा, सेकंड। 180 में कुछ जुड़ा, थर्ड। 270 में से कुछ घटा, थर्ड। कुछ जुड़ा, फोर्थ। ध्यान रखना। अब कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न रहता है, ध्यान रखना प्रश्न आपके दिमाग में बनना चाहिए। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आपको मैं भी बता रहा हूँ कि बच्चा ऐसा प्रश्न पूछता है क्लास में। बच्चा कई बार पूछता है कि सर एंगल ऑब्ट्यूज आ जाए आगे वाला, मतलब अधिक कोण आ जाए, तब कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, मैं वो आपको लास्ट में समझाऊंगा कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोण को किसी टाइप से तोड़ दो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कैसे, वो चीज़ थोड़ी आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। ध्यान दो एक बार इसके ऊपर आप। 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। दो बातें सर कौन सी है, पहली कोण, दूसरा चिन्ह। कोण देखो, कोण कितना हो, 90 डिग्री और 270 डिग्री हो तो क्या होगा, चेंज होगा। जब कोण कितना हो, 180 डिग्री व 360 डिग्री तो क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो अब देखो कोण कितना है, 90 डिग्री का। सबसे पहले क्या देखोगे, कोण। तो कोण कितना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या होगा, चेंज। साइन किस में जाएगा, कोस में, तो कोस थीटा। कोस किस में आ जाएगा, साइन में, साइन थीटा। टेन किस में आ जाएगा, कोट में, कोट थीटा। कोट किस में आ जाएगा, टेन में। सेक किस में आ जाएगा, कोसेक में। कोसेक किस में आ जाएगा, सेक में। अब सर चिन्ह, तो चिन्ह का ध्यान रखना, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब 90 में से कुछ कम हुआ है, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फर्स्ट। और फर्स्ट में क्या होते हैं भैया, ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। ये लो जी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाया करो। यहां से आपको मैंने एक बात और बताई थी, क्या बताई थी, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। तो ध्यान रखना ऐसे आ जाए, साइन एक्स बराबर किसके है, कोस वाई के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इन दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। शाबाश। अगली बात, टेन और कोट, ये आ जाए टेन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोट वाई। आप बोलोगे सर इन दोनों का योग 90 डिग्री कर दो, तो एक्स प्लस वाई का मान योग 90 डिग्री। सेक और कोसेक, तो सेक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स, कोसेक वाई। इन दोनों का योग कितना कर दो, 90 डिग्री। तो यहां से ये बात ध्यान रखना, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं छोटे एग्जामों में, ध्यान रखना। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखो अगला पॉइंट क्या होगा। अब आगे बात करता हूं मैं किसकी, 90 प्लस थीटा की। तो ध्यान दो इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, देखो आप आराम से समझना करना क्या है इसमें। अब बात करता हूं मैं 90 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके प्लस के। तो मैंने सिर्फ क्या किया, इसी से काम चला दिया। माइनस से मैंने क्या कर दिया, प्लस 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 कर दिया। अब ध्यान देना, 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। सर चिन्ह, दूसरी बात चिन्ह, 90 डिग्री प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड में क्योंकि 90 में कुछ जुड़ा है तो क्वाड्रेंट सेकंड हो गया। सेकंड में अपने को पता है, पहले से क्या पता है, साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। तो चिन्ह ध्यान रखना, हमेशा पहले वाले को देखकर लगाना है, गलती मत कर देना भाई, गलती मत कर देना। चिन्ह हमेशा पहले वाले को देखकर लगाना है, इसको देखकर।
साइन और कोसेक, तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, दो तो क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये किसके आ गए 90 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलिए। आगे देखो अगला पॉइंट। अब बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो। अगला पॉइंट ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। किसके 180 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दो कैसे, आपको मैंने बोला साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब वही बात, क्या बात, ध्यान दो इसके ऊपर। ये बात ध्यान रखना, इस बात का आप गौर से सुनना। पहली बात कोण, दूसरी बात चिन्ह। आप बोलोगे सर कोण तो अब की बार कितना है 180 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछूंगा चेंज होगा क्या। आप बोलोगे सर जब कोण 180 डिग्री और 360 डिग्री हो तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। नो चेंज, नो चेंज। सर चिन्ह का देखो, तो चिन्ह देखो भैया 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में क्या होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसको देखकर साइन, आगे वाले को देखकर साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बाकी क्या आ जाएंगे नेगेटिव। हाँ जी सर, ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई। आप आगे चलिए। तो आगे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट अपना क्या होगा, अगली बात करता हूं मैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार साइड में हो गया, मैं ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे 180 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्लस 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 प्लस। अब आप बताओ मुझे, ध्यान से देखना, क्या 180 डिग्री प्लस थीटा, कोण 180 डिग्री है तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब बात आ गई चिन्ह की। अब आप बताओगे, सोचो, ध्यान रखना आपकी बात मेरे तक पहुंचती है। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो आराम से लेटकर वीडियो कभी मत देखना, साथ में पेपर वर्क करना। अगर मैथ सीखना है तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा। मैं यही बात जो बच्चा ऑफलाइन क्लास में कहता है उसको कहता हूं मैं आपको मैथ सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। ध्यान रखना, पढ़ाने में और सिखाने में फ़र्क है, तो इस बात का फ़र्क आपको समझना है। मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा। तो आप ये बताओ 180 डिग्री प्लस थीटा, प्लस थीटा सर 180 में जुड़ गया तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड में क्या होगा, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। तो एक तो ये टेन और एक ये कोट, ये तो सर क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे नेगेटिव, बाकी क्या होंगे नेगेटिव। और कोण कितना था 180, तो क्या होगा नो चेंज। अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे सर चलो आगे, ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट आगे चलता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट इसका क्या है, गौर से देखो। तो आसान आसान पॉइंट है, कुछ नहीं है। मैथ का मतलब ही क्या है, आसान। धीरे धीरे, और ध्यान रखना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो से मैं स्टार्ट कर दूंगा ग्राफ। ग्राफ किसके सर, ग्राफ साइन का, कोस का, टेन का, सेक का, कोसेक का। ग्राफ बहुत आराम से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। ग्राफ सीखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान रखना। चलो 270 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोस 270 डिग्री माइनस थीटा,
tan 270 डिग्री माइनस थीटा, कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आप बोलोगे सर अब हमको समझ में आ गया कि अब की बार कोण कितना है, 270 डिग्री है, तो बदलेगा सर, बदलेगा क्या, बदलेगा। साइन किस में जाएगा, कोस में, कोस किस में जाएगा, साइन में, टेन किस में जाएगा, कोट में, कोट किस में जाएगा, टेन में, सेक किस में जाएगा, कोसेक में, और कोसेक किस में जाएगा, सेक में। दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर चिन्ह और देखो, तो 270 डिग्री माइनस थीटा है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ये क्या होंगे, पॉजिटिव, ये क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई है, अब आप आगे चलो। तो अब मैं बात करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। अब आगे चलता हूँ मैं किसके ऊपर, 270 डिग्री प्लस थीटा के ऊपर। अब बताओ, प्लस 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 प्लस। अब आप बताओगे कि सर चेंज होगा, चेंज कर दिया। अब देखो चिन्ह, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ, कोस और सेक पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी क्या आएंगे, नेगेटिव, बाकी क्या आएंगे, नेगेटिव। उम्मीद करता हूं अब ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हाँ सर हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, नहीं तो ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, छोटी छोटी बातें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कब, जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलो, आगे चलते हैं अब 360 डिग्री के ऊपर। तो अब यहां आ जाओ, अगला पॉइंट इसका क्या होगा वो देखो। अगला पॉइंट अपने पास ये है, 360 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दो, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कोस टेन, कोट सेक कोसेक। अब आप बोलोगे, आप मुझे बताओगे, ध्यान रखना आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, आप मुझे बताओ कि क्या होगा। तो आप ये बोले सर 360 के कारण तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। अब आप बोलोगे सर चिन्ह देखो, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फोर्थ, फोर्थ में कोस और सेक, कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी क्या आएंगे जी, नेगेटिव, बाकी क्या आएंगे, नेगेटिव। हाँ जी सर ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे चलो, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहीं पर देख लो, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अगला पॉइंट 360 डिग्री प्लस थीटा, तो प्लस कर दो, प्लस कर दिया, कर दिया। अब ध्यान दो इसके ऊपर, 360 डिग्री प्लस थीटा। अब आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि सर 360 डिग्री प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, अरे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। हो गए, हो गए। तो 360 के कारण नो चेंज। उम्मीद करता हूं ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आसान सा पॉइंट था, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे, चलो सर आगे चलो, आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, यहां पर ध्यान देना, क्या अगला पॉइंट ये है जो बार बार काम में लिया जाता है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं है। क्या है देखो, तो अगला पॉइंट ये था इसमें भाई,
ये बताओ मुझे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ध्यान है क्या? आप बोलोगे सर ये तो हमको ध्यान है, पता है। कैसे पता है? देखो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कैसे ध्यान है? देखो, अगर मैं आप यहाँ कोण कितना है 0 डिग्री का, अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, अब बताओ रे साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, आप बोलोगे सर साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। कौन सा हो गया? फोर्थ। फोर्थ में कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब 0 डिग्री तो कोण क्या है? एंगल। किससे? एक्स अक्ष से मेजरमेंट किया है तो नो चेंज तो होना ही होना है। तो इसका मतलब ये हो गया साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। आगे बात समझ में? आगे सर आगे समझ में। इसी प्रकार अब बताओ कोस माइनस थीटा, आप बोलोगे सर ये तो क्या हो जाएगा? कोस माइनस थीटा, ये हो जाएगा सर कोस थीटा। मैं पूछूंगा ऐसा क्यों होगा? आप ये बोलोगे सर कोस इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर मैं आपसे पूछूंगा बोलो टेन माइनस थीटा क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो होगा माइनस का टेन थीटा। अब आपसे मैं पूछूंगा ये बताओ चलो कोट माइनस थीटा क्या होगा? आप बोलोगे सर माइनस का कोट थीटा। फिर मैंने आपसे पूछा सेक माइनस थीटा क्या होगा? आप बोले सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा? ये होगा सेक थीटा। उसके बाद ये आ गया कोसेक माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। अब आप बोले सर ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखना, इसको क्या लिखेंगे? कोस 0 डिग्री माइनस थीटा। इसको क्या लिखेंगे? सॉरी टेन है ये, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या है? कोट 0 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या है? सेक 0 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या है? कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आगे चलो। तो अब ये बताओ ये बात समझ में आई क्या? हाँ ना जहाँ से पढ़ रहे हो बोला करो, हाँ ना बोलने से आपकी आवाज़ मेरी तक पहुँचती है, चिंता मत करो। आप जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो ऐसा सोचो, ठीक है? ठीक है सर आगे चलो, आगे चलते हैं भाई। अब चलो कुछ बेसिक बातें और देखते हैं, छोटी छोटी बातें। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगली बात क्या होगी सर? अगली बात ये होगी, चलो एक बात ध्यान रखना, जिन जिन बच्चों ने कमेंट जरूर करना भी, जिन जिन बच्चों ने पूरी पीडीएफ एक बार थ्योरी की पीडीएफ देख ली है पूरी, कभी सर फेज फर्स्ट में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो कमेंट जरूर किया करो, बताया करो भी सर हमने पूरी पीडीएफ देख ली है और फेज फर्स्ट में हमको पता लग गया अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो अब ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो भैया कुछ आपके याद रहनी चाहिए, ठीक है ना? कैसे सर? देखने अभी देखेंगे इसको। तो स्टैंडर्ड वैल्यू हर बच्चे के दिमाग में फिट रहनी चाहिए, जिससे क्यों अपना टाइम बच्चे का ध्यान रखना। बस मेन बात क्या है? टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। कैसे? देखो तो कुछ जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको बता रहा हूं मैं, और ध्यान रखना, उम्मीद करता हूं ये तो आपको आती होगी, क्यों 9th में 10th में आपने सबने ये पढ़ लिए सारणी। इसके अलावा क्या? देखो जो आपको मैंने पीडीएफ दी है, क्या दी है? पीडीएफ। देखो इसमें कैसे, ये पीडीएफ आपको मैंने दी है थ्योरी की पीडीएफ। इस पीडीएफ में ये देखो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारी वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर कहाँ तक? 360 डिग्री तक। ये पूरा एक पेज दे रखा है टेबल का, जो टेबल आपको याद करनी है भी, ध्यान रखना। बता दूंगा मैं कैसे आएगी और कैसे मान निकालेंगे। और ध्यान रखना कल नेक्स्ट क्लास से आएंगे ग्राफ पढ़ाऊंगा, साइन एक्स का कोस एक्स का सारे ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ पढ़ने के बाद आप में इतना निखार आएगा ट्रिग्नोमेट्री में जिसकी हद नहीं है, ये मेरी गारंटी। आप चलते जाओ सीखते जाओ बस। तो उम्मीद करता हूँ अब ये सारणी है बच्चों को आती होगी। एक बार कुछ बातें जो काम की है वो आपको बता देता हूँ कि इसको किस वे से याद करनी है, किस वे से पढ़नी है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना? तो अब देख लो आप इसको, आप मुझे बताओ 0 डिग्री, यहां मैं लिख रहा हूं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री।
ध्यान रखना मैं पहले बात कर रहा हूं सिर्फ किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ध्यान रखना पहले बात कर रहा हूं मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मैं पहले बता देता हूं आपको, इससे काम नहीं चलेगा। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हर बच्चे के जीभ के नीचे होनी चाहिए तुरंत। ये नहीं कि सर हम तो भूल गए, हमारे याद नहीं रहता। याद रखने की एक दवाई आती है। अब आप पूछो सर दवाई कौन सी होती है? अब जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़े हुए उनको पता है, मैं क्या बताता हूँ। दवाई क्या होती है? याद नहीं रहता, इसकी एक ही दवाई है, क्या? याद रखने की। बार बार लिख कर पढ़ो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही याद रहेगा। ध्यान रखना, मनुष्य का दिमाग बहुत शातिर होता है, जो काम की चीज़ें वो बहुत जल्दी भूलता है। आप मूवी देखते हो, जिंदगी में भूलते हो क्या? नहीं भूलते। तो ध्यान रखना, मैथ है भूल जाते हो, क्यों? वही बात, जो काम की चीज़ है वो तुरंत भूलते हो। लिख कर पढ़ना। अब जिस बच्चे के याद नहीं होता वो 70 बार लिखेगा और फिर आप मेरे को कमेंट करना, बताना कि सर हमारे याद हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके याद नहीं होगा। ध्यान रखना, और कोई दवाई नहीं है इसकी। तो अब मुझे बताओ, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की बात कर रहा हूं मैं, तो सर कहाँ तक याद करें? तो भैया मैं तो यही बोलूँगा आपको कि 0 डिग्री से लेकर 360 तक, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं, अब चीज़ें पढ़ रहे हो और भविष्य में क्या बनोगे? टीचर बनोगे। तो चीज़ें आपके याद रहनी चाहिए, तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए। आपको बताऊंगा मैं कैसे बना कैसे नहीं बना, वो आपको पता ही है, हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, लेकिन चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। क्यों? कि जिससे एग्जाम में टाइम बचेगा। ध्यान रखना, टाइमिंग जिंदगी में मेन दिक्कत किसकी है? टाइमिंग की। जिस बंदे की टाइमिंग बढ़िया है वो तुरंत निकल जाएगा, और टाइमिंग नहीं है तो भैया दुख पड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो अब ये बताओ मुझे, 0 डिग्री, तो आपने बचपन में इस सारणी को कैसे याद किया था? इस सारणी को आपने ऐसे याद किया था, कैसे? 0 1 2 3 4, 4 तक लिख दिए, फिर 4 का भाग दिया। याद आ रहा है क्या? जब बचपन में पढ़ा था, इन सब का रूट ले लिया। तो साइन का मान, साइन 0 0, 1/4 रूट 1/2, 2/4 1/2, तो 1/√2, रूट 3/2, 90 का मान 1। सर याद है हमें, ये तो हमारे याद आ गई बात जो पहले पढ़ी थी। अब कोस का निकालना है, उल्टा कर दो, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan का मान निकालना है, साइन बटा कोस, 0/1 0, जब भाग देंगे इसमें 1/√3, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा √3, 1/0 कितना आ जाएगा? अनंत। अब इसको ऐसे लिख दो, अनंत कितना आ जाएगा? √3 कितना आ जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? 1/√3 और कितना आ जाएगा? 0। सेक कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा अनंत। यहाँ क्या आ जाएगा? अनंत। ये कितना आ जाएगा? 2, यहाँ कितना आ जाएगा? √2, यहाँ कितना आ जाएगा? 2/√3 और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। आगे बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अब ये बताओ, ये स्टैंडर्ड मान है, ध्यान रखना, इतने मान हैं हर वैल्यू का। जैसे आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल, साइन 13 डिग्री, तो अब ये तो ही नहीं कि 13 डिग्री का मान नहीं होता। हाँ सर ये बात तो है, तो साइन 13 डिग्री का भी मान होता है, लेकिन वो मान अपने याद नहीं है। तो ऐसे कितने मान याद करेंगे? तो ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अपने को याद रखनी है। और आपको मैं ध्यान रखना मान निकालना सिखाऊंगा, किस किस का मान कैसे कैसे निकालते हैं, वो चीज़ आगे की है। आगे आपके सारी बातें क्लियर हो जाएगी, हर आंकड़े का मान निकालना सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब, मैं आपको हर बार कहता हूँ, मैथ प्रत्येक चैप्टर समुद्र, इसकी बहुत गहराई है, ध्यान रखना। तो धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते चलो। तो हर वैल्यू का मान होता है, आपको मैंने क्या बताया था? थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो साइन 13 डिग्री भी मान होता है, लेकिन अपने याद नहीं है। तो ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड मान है जो अपने को याद करने ही करने पड़ेंगे, जिससे अपना टाइम बचेगा। कुछ मान मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, कैसे देखो। आप मुझे बताओ, अब आप बोलोगे सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, भी कुछ स्टैंडर्ड मान है वो अपने को याद करने ही पड़ेंगे। अब कैसे? देखो, ये मान क्यों, कि ये मान भी आप ध्यान रखना, ये मान प्रत्येक चीज का महत्व होता है, प्रत्येक चीज का महत्व होता है। ये मान कैसे निकले? जैसे मान लो एक आसान सी बात, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। यहां मैंने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया।
आपको पता होगा इस बात का, नहीं पता सुन लो। ये हाफ या यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, ये किसका काम करेगी? एंगल बाई सेक्टर का काम करेगी। किसका काम करेगी? मीडियन का काम करेगी। किसका काम करेगी? हाइट का काम करेगी। ध्यान रखना इस बात का, सब कुछ यही है। तो अब ये बताओ किस बात का ध्यान रखना है सर? इस बात का, ये कोण कितना है? 90 का। समबाहु त्रिभुज है, ये कोण कितने का है? 60 का। और ये कोण कितने का हो जाएगा? 30 का। हो गया सर? हो गया। ये इसकी हाइट है। समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है? √3/2 गुणा भुजा ए। ठीक है जी, ठीक है। इसमें लगाओ साइन, इसमें लगाओ साइन। पहले साइन 60 का मान निकालो, साइन 60 का मान। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, लाल बटे कक्का, हर बच्चे को मैंने सिखाया है। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? थीटा के सामने लंब, लंब कितना हो जाएगा? √3/2 ए। कर्ण कितना है? ए। तो ए से ए कट गया। अब आप बोलोगे सर इसका मान तो आ गया √3/2। तो ध्यान रखना साइन 60 का मान कितना आया? √3/2। चेक करो साइन 60 का मान कितना आया? √3/2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे अब यहाँ पर रखो आप साइन 30 का मान निकालो, तो साइन 30 का मान क्या आ जाएगा? 1/2। चेक कर लो 1/2। तो ध्यान रखना ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनको अपने निकाल सकते हैं। इनके लिए अपने को कुछ कोई स्केल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपके सीधे याद रहने चाहिए, ध्यान रखना। हाँ सर इनको हम याद कर लेंगे, तो याद करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना भी, क्योंकि बार बार काम में इनको लेते हैं। तो अब देखो आप इसमें, तो सबसे पहली बात, अब इसमें मेन चीज़ क्या है? ध्यान रखना। अब ये सारणी बहुत छोटी बात है, लेकिन इसकी गहराई में जाएंगे अपने। यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर किसी बच्चे ने कभी भी जिंदगी में CDS का एग्जाम दिया है, किसका? CDS का, तो देखना ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 10 से 15 प्रश्न आते हैं। और ध्यान रखना वहाँ ट्रिग्नोमेट्री, CDS में ट्रिग्नोमेट्री फुल हाई लेवल की नहीं आती, मीडियम आती है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इस सारणी से। इस सारणी का बहुत ज़्यादा महत्व है। महत्व क्या है सर वो समझाओ। देखो आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात तो इसे मैं क्या बोलूँगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, जब साइन 0 से 90 तक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिर्फ 0 से 90 तक की बात कर रहा हूँ। साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसका मतलब साइन का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोस का मान 1 से 0 तक क्या हो रहा है? घट रहा है। टेन का मान 0 से कहाँ तक? अनंत तक बढ़ रहा है। कोट का मान अनंत से कहाँ तक? 0 तक घट रहा है। सेक का मान 1 से अनंत तक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोसेक का मान अनंत से 1 तक क्या हो रहा है? घट रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरी बात ध्यान रखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने डाल रखी है किसमें? PDF में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो आप, ये PDF है जो टेलीग्राम पर डाल दी है, मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन बढ़ता है, कौन घटता है, ये चारों बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। और इसके अगले पेज पर क्या है? ये पूरी इंडेक्स है। ध्यान रखना आपको आज मैं होमवर्क दूंगा, और होमवर्क जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को देता हूँ, आपसे सुनूंगा। ध्यान रखना। अब आप बोलो सर कैसे सुनोगे? चिंता मत करो, आप, मैं बता दूंगा आपको तरीका क्या होगा। तो आप पहले ढंग से पढ़ो, चीज़ों को याद करो। क्या याद करना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। बताओ सर, तो पढ़ना क्या है? देखो आप मुझे बताओ, पहले बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहा हूँ? भी प्रथम चतुर्थांश की बात करना हूँ। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो अपने को याद करनी है? बताओ सर, साइन थीटा। अब आप बताओगे साइन, तो साइन पहले बात करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की 0 से 90 के बीच में। तो साइन क्या होता है? 0 से 1 तक बढ़ता है। 0 से 1 तक बढ़ता है। हाँ सर ये बात हमारी याद रह जाएगी, बहुत आसान बात है। कोस का मान, आप बोलोगे सर कोस का मान स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 1 से 0 तक, 1 से 0 तक घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे बोलोगे, आगे बताओ टेन, तो आप बोलोगे सर टेन तो है ना 0 से अनंत तक बढ़ता है। 0 से अनंत तक क्या होता है? बढ़ता है। आगे आपसे पूछूंगा मैं कोट के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे सर कोट है ना वो अनंत से 0 तक, अनंत से 0 तक घटता है। सेक, तो सेक क्या होगा? आप बोलोगे सर सेक तो 1 से अनंत तक बढ़ता है। और लास्ट कोसेक, तो कोसेक क्या होगा भाई? कोसेक है वो अनंत से 1 तक, कहां से? अनंत से 1 तक क्या होगा? घटता है। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। मतलब
इस सारणी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, ये बताओ। देखो भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो ऐसे ही आज आपके लिए होमवर्क है। आप क्या करोगे, फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट को ऐसे ढंग से पढ़ोगे, किसका मान बढ़ेगा किसका मान घटेगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। इतना काम आपको पढ़ना है, मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। सर कहाँ से पढ़ें, पीडीएफ मैंने डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, इसके प्रिंट निकालो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत आए तो कमेंट करना, मैं ये चारों पार्ट मैं आपको दोबारा बता दूंगा बोर्ड के ऊपर, ध्यान रखना, बट दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 0 से 1 तक बढ़ेगा, कोस 1 से 0 तक घटेगा, टेन 0 से अनंत तक बढ़ता है, कोट अनंत से 0 तक घटता है, सेक 1 से अनंत तक बढ़ता है, कोसेक अनंत से 1 तक घटता है। तो सर ये बात हमारी याद कैसे रहेगी, ये बताओ। तो ध्यान रखना, हर चीज का आप खुद के तरीके से ट्रिक बना सकते हो। क्या ट्रिक, देखो, जो फलन सी से शुरू हो रहे हैं, जो फलन सी से शुरू हो रहे हैं, कोस, कोट, कोसेक, वो तो घटेंगे, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। ध्यान रखना, जो फलन सी से शुरू हो रहे हैं, कोस, कोट, कोसेक, ये तो क्या होंगे, घटेंगे, बाकी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ध्यान रखना। तो सर प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्नों के बीच में चीज़ काम आएगी, ध्यान रखना। जहाँ अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं पता तो प्रश्न, जब ढंग का प्रश्न आएगा तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे, देखो, आपसे मैं ये बात पूछूं, चलो बताओ, साइन 71 डिग्री और साइन 68 डिग्री, 68 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूंगा बड़ा कौन सा है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान बात है, हमको पता है, ये 71, ये 68, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब ये 71 है, ये 68 है, तो सर ये बड़ा है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ चलो, कोस 71 डिग्री और कोस 68 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये बात भी हमको पता है। कैसे पता है, कि सर ये दोनों मान हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में हैं, और कोस क्या होता है, घटता है। कोस क्या होता है, घटता है। इसका मतलब कोस घट रहा है तो ये मान बढ़ा है। अब की बार कोस 68 डिग्री बढ़ा है किससे, कोस 71 से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये नहीं आएगी ना, ध्यान रखना। सर यहाँ से प्रश्न आते हैं क्या, चिंता मत करो, हर पॉइंट से प्रश्न बनता है। जब तक बातें क्लियर नहीं होगी तब तक दिक्कत आएगी। बातें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो ऐसे ऐसे ये कितने क्वाड्रेंट हैं, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे ही सीट पीडीएफ मैंने डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको निकालना। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। और मेरा सुझाव ये है, हर बच्चे के 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो याद रहनी चाहिए। सर अगर हम भूल गए तो तरीका बताऊंगा निकालने का। ये नहीं है कि अगर याद नहीं है तो प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न कर सकते हैं, तरीका होता है सब चीज़ें निकालने का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात सब बच्चों की समझ में आ गई है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये वैल्यू, ये तो भैया याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना, ये तो याद रहनी चाहिए। कैसे, साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। याद करने का तरीका क्या होगा, देखो, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। दूसरी बात, जो मान साइन 30 का है वही मान कोस 60 का है। देखो है क्या, ये सर आपने अभी बात बताई है। क्या बात बताई है आपने, सर ये बताया था कि अगर साइन x बराबर कोस y है तो क्या होगा, x प्लस y का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ये बात सर आपने अभी बताई है। हाँ जी, वही बात है ये। तो इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 30 तो कोस 60, इन दोनों का योग कितना हुआ, 90 डिग्री। आगे बात समझ में आ गई सर, आ गई। ध्यान रखना, खासकर 45 की वैल्यू हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 1, कोट 45 1, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2। क्यों, क्योंकि आपको जब छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो इनको अपने डायरेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, डायरेक्ट करना सिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा मैं आगे और बढ़ता हूं, इससे आगे सर कहाँ बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें बेसिक बातें जो आप अपने अभी सीखेंगे, कुछ छोटे छोटे उदाहरण जो आपको मैं सिखाता हूं। देखो कैसे, कुछ आसान आसान बातें हैं, आसान आसान पॉइंट हैं, इनको ढंग से देखो।
अब आपके दिमाग में ये आएगा, क्लास में भी बच्चा ये पूछता है सर कोण बड़े आ जाते हैं तब कैसे हल करते हैं। देखो भैया, अगर कोण बड़े आ जाते हैं तो कैसे हल करते हैं, उन सब का तोड़ है। क्या तोड़ है, देखो अपने को ये पता है, किस बात का, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, कोणों के बारे में चीजें समझ में आई क्या? आराम से डिटेल से ध्यान रखना, चीजें हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए भाई। कैसे, देखो ध्यान दो इसके ऊपर। आप मुझे ये बताओ, आपसे मैंने ये पूछ लिया, चलो एक आसान सी बात। आसान सी बात क्या है सर, पहले वो बता दो। तो पहले आप ये देखो, ये कोण 0 डिग्री का, फिर यहाँ पर कोण 90 डिग्री का, यहाँ पर कोण 180 डिग्री का, यहाँ पर कोण 270 डिग्री का, यहाँ पर कोण 360 का। वापिस 90 घुमा दें क्या? एक 1080 का। अब मैं ये बात समझ गया, क्या बात, कि सर ये बात जो आपने लिखी है वो बात हमारी समझ में आ गई। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540, रोटेशन चलता जाएगा, एक साइकिल पूरा चलता जाएगा, ध्यान रखना। तो अब मान लो आपके पास ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए, कैसा प्रश्न, आपको मैं फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लूं, आप मुझे ये बताओ सेक 570 डिग्री का मान क्या होगा। चलो आप मुझे ये बताओ, सेक 570 डिग्री का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान बात है, हमको आती है। तो कैसे आती है वो मान अभी अपने देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपने क्या दिमाग लगाया, 570। सबसे पहली बात, इसको आप कैसे सोच सकते हो ये बताओ। यहां तक देखो, यहां तक 500 क्या होता है, ASTC, ये रूल सबको पता है, पता है। यहाँ कोण कितना आ गया, 540 का आ गया। तो अब सर 570 निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे लिख दूं क्या, पहला तरीका निकालने का। ये बताओ सेक 570 को मैंने क्या लिख दिया, 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 570 डिग्री हो गया, क्या हो गया सर, हो गया। यहाँ कोण कितना आया, 30 डिग्री का। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, यहाँ क्या था, कोण 180, 540 का। तो अब ये बताओ इसमें जुड़ रहा है क्या, इसका मतलब कहाँ गया, थर्ड में, कहाँ गया, थर्ड में। तो थर्ड में ये बताओ टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है सर, हमको ये बात पता है। अब बताओ कोण कितना है, 180, 540, 900, किससे, एक्स अक्ष से। जब एंगल का मेजरमेंट एक्स अक्ष से करेंगे तब नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, सेक 30 डिग्री। अब बोलोगे सर चिन्ह तो देखो, टेन और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब सेक 30 का मान सभी को पता है, कितना होता है भैया, 2/√3। अरे कितना होता है, 2/√3। ये आंसर आ गया। तो सारणी हर बच्चे को याद रहनी चाहिए, ये पहला तरीका। सर इसके अलावा और कोई तरीका है क्या, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, कैसे भी तोड़ दो आंसर वही आएगा। कैसे आएगा, देखो भैया आप मुझे बताओ, चलो आगे थोड़ा, क्या, चलो मैं इसको यहां से मिटाता हूं। पहले यहां से देखो, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपका दिमाग चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना, फिर चलेंगे आगे की तरफ। तो छोटे एग्जाम्पलों से क्या होगा, आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इसके अलावा क्या सोच सकते हैं वो देखते हैं अभी। इसके अलावा अपने क्या सोचेंगे, देखो यहां पर इसको ऐसे लिख दूं क्या, सेक 570 को 630 माइनस 60 डिग्री, ऐसे लिख दूं क्या, हाँ सर लिख सकते हो। यहां कोण कितना है, 630, मैंने क्या कम कर दिया, 60 कम कर दिया, हाँ सर 570 आएगा। ठीक है जी, अब कहाँ पहुंच गए, यहां आ गए। आप मुझे बताओ यहां इसको मैं क्या लिखूंगा, कोण 630 है क्या, 270 630, इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा। तो सेक किस में आएगा, कोसेक में। कोण कितना है, 60 डिग्री का। अब देखो चिन्ह, अब ये बताओ 630 आ गया सर। अब ये बताओ माइनस हो रहा है, इसका मतलब थर्ड में आ गया,
टेन और कोट पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव। तो अब ये सर हमको पता है कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3 होता है, ये सर हमको आता है। ठीक है जी, अगली बात इसको ऐसे लिख दूं क्या 540 है क्या, तो अब एक काम करो इसको मैं लिख दूं क्या 450 + 120, चेक करना कितना होता है भाई 0, 5 और 2 7, 4 और 1 5। ठीक है जी, हो गया। तो 450 लिख दिया मैंने। अब आप बताओगे इसके रूप में लिखा मैंने, तो अब ये बताओ ये अब 120 डिग्री क्या है अधिक कोण, ध्यान रखना ये अधिक कोण है, 30 डिग्री क्या है न्यून कोण है, ये भी क्या है न्यून कोण है। तो ऐसे लिख दिया तो आंसर सेम ही आएगा। कैसे देखो 450। अब मुझे ये बताओ यहाँ क्या होगा चेंज, यहाँ क्या होगा चेंज, तो इसका मतलब सेक किस में आ जाएगा कोसेक में। यहाँ कितना आ गया 120 डिग्री का। अब मुझे बताओ इसका मतलब इसमें क्या है जुड़ा है, किस में आ गया सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, ये लो नेगेटिव। अब बताओ मुझे, अब आगे इस बात पर ध्यान देना, इस बात पर इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या कोसेक 120 को 90 डिग्री + 30 डिग्री। हाँ लिख दो सर, तो लिखते हैं इसको। अब कोण 90 डिग्री है क्या, इसका मतलब ये माइनस पहले से पड़ा है, कोसेक किस में आ जाएगा सेक में, ये कितना आ गया 30। अब आप मुझे बताओ 90 डिग्री + थीटा, 90 डिग्री + थीटा किस में आ गया सेकंड में। सेकंड में कोस और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। इसका ये चिन्ह पहले से आगे पड़ा है, आंसर क्या आ जाएगा -31 का मान 2/√3। हाँ सर ये बात हमारी समझ में आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में मैं एक बात कहता हूँ बच्चों को, क्या देखो एक काम करो, अपने को पता है पूरा रोटेशन कितने का 360 का, तो जब बड़ी संख्या आ जाए ना, जब बड़ी संख्या आ जाए तो एक काम करो डायरेक्ट भाग दे लो, डायरेक्ट क्या दे लो भाग दे लो, किसका 360 डिग्री का। जो शेष बचे उसको लेकर चल पड़ो। बताओ सर कैसे, देखो ऐसे चलता हूँ आगे। मान लो कोई और वैल्यू लेते हैं अपनी, यहाँ पर देखना आप, मान लो आपके सामने ऐसे आ गया, तो क्या करेंगे देखो मान लो आपके सामने ये आ गया साइन 2295 डिग्री। सोचो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने बहुत बड़ा आंकड़ा लिख दिया, आसान बात है। तो सबसे पहले क्या करोगे डायरेक्ट तरीका 360 का भाग दे लो, जो शेष बचे उसको लेकर आगे चल पड़ो। तो मैंने क्या किया साइन 2295 मैंने क्या लिख दिया 2295 में भाग दे दिया किसका 360 का। तो 36 6 216 कितना बच गया 5, 9 में से 6 गया 3, 2 में से गया 1, रिमाइंडर 135। इसको मैं 135 डिग्री लेकर चल पड़ा और मैंने इसको हल कर लिया। तो आंसर आएगा सर क्या आएगा, करो हल। तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस अब 45 डिग्री, इसको हल करना है। तो 90 डिग्री आ गया क्या, तो साइन किस में जाएगा कोस में। अब बताओ 90 + थीटा, 90 + थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकंड। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो इसका मतलब कोस 45। कोस 45 का मान कितना जाएगा 1/√2। ये अपना आंसर है। अब उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास है वो थोड़ी छोटी क्लास लिए मैंने, ध्यान रखना छोटा सा पॉइंट समझाया है जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। कल मैं क्या करूंगा, कल थोड़े से इसके ऊपर 5-7 प्रश्न करेंगे, प्लस कल ग्राफ चालू कर दूं। ध्यान रखना ग्राफ, पहले साइन का ग्राफ पढ़ेंगे, फिर कोस का ग्राफ पढ़ेंगे, सारे ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे चलते जाओ आप पॉइंट टू पॉइंट, आपको पता लग जाएगा अपने क्या पढ़ना चाह रहे हैं और किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। क्लास को शेयर किया करो भी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लास का फीडबैक दिया करो, कमेंट किया करो, बताया करो पढ़ाई कैसे चल रही है। और जो भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है या आपके दिमाग में अगर सर तरीका ऐसे पढ़ाओ हमको तो हमारे ज़्यादा समझ में आएगा, तो कोई भी सुझाव है दिया करो। आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।